आप भी कोई टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं तो रुको रुको रुको, ऐसा हो सकता है कि आपका काम सिर्फ टीथ क्लीनिंग से चल जाए। नहीं समझे ना? तो चलिए समझाता हूँ। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत, पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम है ओरेकल डेंटल केयर एंड इम्प्लांट क्लिनिक, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में बेस्ड है। एंड अभी जो मैंने लेटेस्ट ट्रेंड देखा है, लोग फटाफट जो है टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट की तरफ जा रहे हैं, टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट के बारे में लोग जान रहे हैं, लेकिन लोगों को अक्सर पता भी नहीं है कि उनका काम तो सिर्फ टीथ क्लीनिंग से चल सकता है, टीथ व्हाइटनिंग की तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी भीड़ चाल में और शायद मार्केटिंग के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट वाले अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, टीवी पर एड्स दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे एड्स दिखा रहे हैं, गूगल पर एड्स दिखा रहे हैं, उसके चक्कर में फंस के कोई भी एक टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टीथ क्लीनिंग और टीथ व्हाइटनिंग में डिफरेंस क्या है, और क्या आपको टीथ व्हाइटनिंग की जरूरत है या फिर क्लीनिंग की। तो देखो, हम बात करते हैं टीथ व्हाइटनिंग की। तो सो कॉल्ड जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो काम करते हैं क्लीन्ड, मतलब साफ सुथरे दांत पे। बट क्या आपके दांत साफ हैं? ये जज कैसे करोगे? ये जज तो आपको डेंटिस्ट से दिखा के करना पड़ेगा, या फिर आप चेक कर सकते हो। अगर आप गुटखा खाते हो तो ऑब्वियसली आपके दांत साफ नहीं है, वहां पे टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट काम नहीं करेगा। वहां पे काम करेगा पहले टीथ क्लीनिंग, देन टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट काम करेगा। सेकेंडली, अगर आपने सालों साल कभी टीथ क्लीन नहीं कराया है तो भी वहां टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट काम नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस है ना? अब चलो हम बात करते हैं पहले दांत के कलर की। जो दांत का कलर होता है वो व्हाइट ही होता है, लेकिन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट होता है। जैसे रेड नेल पॉलिश होती है लड़कियों की, उसमें अलग अलग शेड्स होते हैं, इतने शेड्स होते हैं कि पूछो मत। ऐसे ही हमारे दांत के भी शेड्स अलग अलग होते हैं। अब ये शेड नेचुरली वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी के दांत नेचुरली थोड़े पीले हो सकता है किसी के दांत नेचुरली थोड़े सफेद हो, या हो सकता है थोड़े ब्लैकिश साइड पे भी हो। ये पॉसिबिलिटी है। प्लस जो बाकी प्रोडक्ट्स हम इनटेक करते हैं, चाहे वो कॉफी है, चाय है, चाहे वो स्मोकिंग है, इससे भी जो है स्टेनिंग होती है। जैसे हमारी बॉडी में टैनिंग होती है, ऐसी दांतों में भी स्टेनिंग होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि टीथ व्हाइटनिंग है क्या और टीथ क्लीनिंग क्या है। नंबर वन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीथ के कलर जो होता है, नेचुरल कलर हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे टीथ क्लीनिंग की बात करते हैं। टीथ क्लीनिंग हर किसी इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड होती है। उसमें क्या होता है, बहुत सारी गंदगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है गुटखा या टोबैको च्यू करता है, तो अगर वो टीथ क्लीन कराता है तो जितने स्टेन्स है ना, 95% स्टेन्स उनके सिर्फ टीथ क्लीनिंग से चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनके दांत नेचुरल लगने लगेंगे अगर वो गुटखा छोड़ दें उसके बाद भी। या फिर नॉर्मल इंसान जिसके थोड़े बहुत स्टेन्स हैं, थोड़ा बहुत उसको लग रहा है यार येलोइश येलोइश सा जम रहा है, येलोइश येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो वो भी टीथ क्लीनिंग करा के काम चला सकते हैं। अब टीथ क्लीनिंग होता कैसे? मैं टीथ क्लीनिंग की बात कर रहा हूं जो डेंटिस्ट के ऑफिस में होती है, जो डेंटिस्ट करता है। वो टीथ क्लीनिंग बेसिकली दांत में चारों ओर अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से किया जाता है, जिसमें बहुत सारा कैलकुलस, बहुत सारा स्टेन्स हटा दिया जाता है और जिससे टीथ का नेचुरल कलर निकल के आता है। वहीं पे बात करते हैं टीथ व्हाइटनिंग की। टीथ व्हाइटनिंग जो होता है उसमें, जैसा मैंने बताया, हर किसी इंडिविजुअल का अपना एक शेड होता है, दांत का एक कलर होता है। उस कलर को थोड़ा व्हाइटर साइड में ले जाने के लिए टीथ व्हाइटनिंग की जाती है। अब टीथ व्हाइटनिंग कौन कौन कराता है? यूजुअली वो इंडिविजुअल्स करवाते हैं जिनका खुद का शौक हो कि भाई मेरे मोती जैसे दांत लगे, या फिर वो इंडिविजुअल्स जिनका प्रोफेशन है, जैसे एक्टर्स, यूट्यूबर्स भी, जिनको अच्छा दिखना है। बट क्या टीथ व्हाइटनिंग सबको करानी चाहिए? इसका आंसर है नो। क्योंकि जब हम टीथ व्हाइटनिंग करते हैं तो जो एनेमल है उसकी लेयर को थोड़ा सा ये पोरस बनाता है, जिसकी वजह से उसमें सेंसिटिविटी आती है और टीथ क्लीनिंग के बाद भी आती है। और जो टीथ व्हाइटनिंग होती है वो मल्टीपल तरीके से होती है। नंबर वन, टीथ व्हाइटनिंग होती है टीथ ब्लीचिंग से, जो कि आजकल कॉमन है। टीथ व्हाइटनिंग का मतलब टीथ ब्लीचिंग। ये टेम्परेरी रहता है, ये बेसिकली 3 4 5 महीने तक तो आपके दांत व्हाइट रहेंगे बिल्कुल, धीरे धीरे इनका कलर नॉर्मल आने लगेगा। ठीक है। दूसरा, विनियर्स लगवा दिया आगे। विनियर्स
का ही शेड थोड़ा बेटर करा दिया, या फिर कैप्स लगवा दी, डेंटल कैप्स होते हैं वो आगे लगा दिए जिससे दांत एकदम चमकने लगे। ये सब तरीके होते हैं टीथ वाइटनिंग। और टीथ क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। टीथ क्लीनिंग तो हर इंडिविजुअल को करवाना चाहिए हर 6 महीने। टीथ क्लीनिंग से जो थोड़ा बहुत आपके स्टेन्स है ना वो खत्म हो जाएंगे। बट ऐसा होने के बाद भी टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट इतने बूम पे क्यों है? क्योंकि डेंटिस्ट के पास अगर आप टीथ क्लीनिंग कराने जाओगे तो वहां पे 1,000-1,500 रुपए लगेंगे। वेयर एज ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई टीथ वाइट हो जाएंगे सिर्फ 200-300 रुपए के प्रोडक्ट में, तो लोग अक्सर उसकी तरफ जाते हैं। बट लोगों को पता तो होना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि आपके दांत में वाकई टीथ वाइटनिंग की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ टीथ क्लीनिंग से काम चल जाए। इन क्लिनिक जो ट्रीटमेंट चलता है, अगर कोई पेशेंट को टीथ वाइटनिंग करानी है तो पहले नंबर 1 फर्स्ट स्टेप होता है टीथ क्लीनिंग। टीथ क्लीनिंग के बाद होता है वाइटनिंग। कई पेशेंट्स तो टीथ क्लीनिंग के बाद ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं भाई अपना काम हो गया। एंड उसके बाद कुछ पेशेंट जो इंसिस्ट करते हैं नहीं मुझे तो शेड्स बेटर चाहिए, तो टीथ वाइटनिंग की जाती है। एंड टीथ वाइटनिंग का मतलब टीथ ब्लीच किया जाता है। उसमें क्या होता है, एक ब्लीच टाइप का कुछ सब्सटेंस लगाया जाता है, नॉट रेगुलर ब्लीच। ऐसा मत करना कि घर में जो नॉर्मल ब्लीच हो उसे लगा लेना दांतों पे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसको लगाया जाता है और उसको विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट्स, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है और उससे धीरे 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 जो शेड्स है वो थोड़ा वाइटर साइड होने लगता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पता चल गया होगा कि टीथ क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग में डिफरेंस क्या है, और हो सकता है आपका काम सिर्फ टीथ क्लीनिंग से चल जाए।